नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। इस समय पूरे देश में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना की चर्चा हो रही है। नतीजे अब से कुछ घंटों बाद आने वाले हैं। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ममता बनर्जी कहती हैं कि वो बीजेपी से बदला लेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बंगाल को बदलाव चाहिए। तो क्या इस बार बंगाल में खेला होगा? क्या इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार आएगी? क्या 4 मई दीदी गई वाला भाजपा का नारा सच होगा, या बस इस बार फिर से ममता बनर्जी का जादू चलेगा? कई ऐसे सवाल हैं जो इस समय पूरे देशवासियों के मन में हैं। इन सभी सवालों की छोटी सी झलक हम आपको आज दिखाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों को लेकर तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। मतगणना के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है, जिससे राज्य की सियासत में बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। अगर यही रुझान आगे भी कायम रहते हैं तो पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार बना सकती है। हालांकि मुकाबला अभी पूरी तरह एक तरफा नहीं हुआ है। टीएमसी और बीजेपी के बीच कई सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, एग्जिट पोल्स में भी अलग अलग तस्वीर सामने आई थी। कुछ सर्वे में बीजेपी को बढ़त मिली थी, जबकि कुछ में टीएमसी की वापसी के संकेत मिले थे। ऐसे में शुरुआती रुझानों के बावजूद अंतिम नतीजों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वोटिंग 293 सीटों पर ही हुई है। राज्य में इस बार 2 चरणों यानी कि 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया गया था। चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से ममता बनर्जी की टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा जा रहा है। बंगाल में इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड मतदान भी देखने को मिला है। इससे सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। दोनों चरणों में 90% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जिसे बंगाल के चुनावी इतिहास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं बात करें ममता बनर्जी की, तो आज काउंटिंग डे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखे तेवर दिखाए हैं। जी हां, भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने कहा कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी को आगे दिखाना एक सोची समझी रणनीति है। उन्होंने काउंटिंग एजेंट्स और उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी हाल में मतगणना केंद्र ना छोड़ें। इसके साथ ही ममता दीदी ने दावा किया है कि अभी केवल 2 से 4 राउंड की गिनती हुई है, जबकि पूरी प्रक्रिया 14 से 18 राउंड तक चलती है। उन्होंने भरोसा जताया कि जैसे जैसे दिन ढलेगा टीएमसी की बढ़त साफ हो जाएगी और अंत में जीत उनकी ही होगी। वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कल से ही ये माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि वे शुरुआत में आगे रहेंगे। दरअसल उनका कहना है कि ये जनता और कार्यकर्ताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। सीएम ने दावा किया कि कई जगहों पर जानबूझकर गिनती रोकी गई है। उन्होंने कल्याणी जैसे जगहों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ऐसी मशीनें मिली हैं जिनका कोई मेल नहीं। ममता बनर्जी ने समर्थकों से कहा कि बीजेपी के इस प्लान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल नतीजे शाम तक आएंगे। वहीं इसके बाद सीएम ने भरोसा जताते हुए कहा कि अभी बहुत कुछ बाकी है और रिजल्ट जरूर बदलेगा। ममता बनर्जी ने साफ किया कि टीएमसी के पास अभी भी बढ़त बनाने का पूरा मौका है, इसलिए एजेंट्स को पूरी सतर्कता के साथ वहां मौजूद रहना है। फिलहाल बंगाल में सस्पेंस चरम पर है। क्या खेला होबे का नारा फिर गूंजेगा? क्या दीदी चौथी बार सत्ता में आएंगी, या बीजेपी पहली बार इतिहास रचेगी? इन सवालों का जवाब अब सिर्फ कुछ घंटों दूर है। तब तक बंगाल की राजनीति में गर्मी और बयानबाजी दोनों जारी रहने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।